राधा स्वामी। अशोक जी, जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है। आपको मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि आप हर सत्संग में नए नए हीरे खोज करके लाते हैं। और लास्ट टाइम जब पारस आए, देवराज आए, क्या मैं नाम ठीक ले रही हूँ, जयदेव आए, तो कहीं ना कहीं ऐसे मन को लग रहा था कि अभी बांसुरी की धुन नवीन कंप्लीट है, अभी तबले की थाप और पड़नी चाहिए थी। तो मैं जब बाहर आती और इस हॉल की तरफ आती तो यहाँ फिर से बांसुरी की धुन जो है वो सुनाई पड़ती और मन ही मन सोचती कि काश एक बार फिर से पारस आएँ, एक बार क्या बार बार आएँ और पिताजी के सामने बैठ कर के दोनों बच्चे हमें आनंदित करें। और वो एक नज़ारा कि भगवान कृष्ण इसी तरह से बांसुरी बजाते होंगे और ऐसे ही पशु पक्षी सब खुश होते होंगे और गोपियाँ गांव वाले वो एकत्रित हो जाते होंगे और मगन होते होंगे और एक अलग सी दुनिया में चले जाते होंगे। तो ये एक जो मेरी इमेजिनेशन रहती है ना कि भगवान कृष्ण जैसे पारस अभी कितनी प्यारी फ्लूट बजा रहे थे, ऐसे जैसे अंदर से एक प्रफुल्लता होती है ना, खुशी होती है, वो जॉय, वो जिसको कहते हैं ना हृदय में, हृदय से भक्ति का जागना, हृदय से वो अलख जगाना, वो जिसको सदियां सदियां बीत जाती हैं और सदियों के बाद भी इंसान प्यासा रहता है, वो प्यास का बुझ जाना, वो तपती हुई रेत पे चलते हुए वो रेत की जो गर्मी है उसका महसूस ना होना, ऐसे बांसुरी की धुन जब बजती है तो जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिनको बड़ी पीड़ा होती है, तो म्यूज़िक थेरेपी का एक सहारा लिया जाता है। तो वो म्यूज़िक थेरेपी से जो टर्मिनल डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जैसे कैंसर हो गया या और कई ड्रेडेड डिजीज़ होती हैं जिसमें बहुत पेशेंट को पेन होता है, इवन पेन किलर्स भी देते हैं, तो एक ऐसा दर्द होता है कि जो पेन किलर से भी ठीक नहीं होता और पेशेंट दिन रात कराता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर म्यूज़िक थेरेपी से ठीक किया जाता है और उनका जो पेन है वो वाकई ही उनको पेन महसूस नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण जब राधा बीमार पड़ गई थी तो वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और बहुत पेन में थी, बहुत दर्द में थी, इतनी पीड़ा थी कि राधा दिन रात कराती रहती। तो भगवान को जब पता चला कि राधा दर्द में है तो भगवान बांसुरी लेकर के, जो कि उनके साथ ही रहती थी, उनका अंग थी, अभिन्न अंग, तो भगवान कृष्ण ने राधा को जाकर के देखा, राधा बहुत बीमार। भगवान चूँकि राधा को बहुत प्रेम करते थे, वो कोई दुनियावी प्रेम नहीं था, भगवान राधा को इसलिए प्रेम करते थे कि राधा उनकी बांसुरी की धुन जो थी
वो बिल्कुल मगन होके सुनती थी, एक मेडिटेशन स्टेट में चली जाती थी। भगवान भी आंख बंद करके बांसुरी बजाते और राधा भी आंख बंद करके घंटों घंटों वो धुन को सुनती। और इसी तरह से सुबह से शाम कब हो जाती पता ही नहीं चलता। तो भगवान को इसीलिए राधा प्रिय थी। राधा कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करती थी और ना कोई उलाहना देती थी, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की बांसुरी सुनने के लिए आतुर रहती कि कब भगवान जो हैं वो बांसुरी बजाएं और वो मगन हो जाए। तो ऐसे ही जब राधा बीमार थी तो भगवान कृष्ण ने राधा से पूछा, राधा तुम्हारी पीड़ा कैसे कम की जाए? तो राधा बोली, भगवान मुझसे पूछते हो क्या तुम नहीं जानते? तुम जानते हुए भी क्यों अनजान बन रहे हो? तो भगवान समझ गए। भगवान ने उसी टाइम अपनी बांसुरी निकाल ली और बजानी शुरू कर दी। जैसे जैसे भगवान बांसुरी बजाते, राधा तड़प रही होती और उसकी जो तड़पन थी वो एकदम शांत हो जाती और राधा आंख बंद करके वही मगन अवस्था में चली जाती। और जैसे ही भगवान बांसुरी बंद करते, राधा फिर से कराने लगती। फिर से भगवान बांसुरी बजाते कि भगवान से अपने भक्त का वो जो पीड़ा, वो दर्द, वो देखा ना जाता। तो फिर से राधा जब कराती तो भगवान फिर से बांसुरी बजाते और जैसे बांसुरी की धुन बजाते, राधा चुप कर जाती। राधा को एक प्यारी सी जैसे निद्रा आने लगती। भगवान बांसुरी बंद करते, फिर से राधा कराने लगती। तो ऐसे सुना है कि भगवान ने फिर वो बांसुरी की जो धुन ऐसी छेड़ी कि सुबह से शाम, शाम से रात, अगला दिन, इस तरह से भगवान बजाते गए, यहाँ तक कि भगवान के हाथों में से खून टपकने लगा। और बजाते बजाते बांसुरी की धुन बिगड़ने लगी। तो भगवान ने आंखें खोल ली कि ये क्या हो गया, मेरी बांसुरी की धुन क्यों बिगड़ने लगी? तो भगवान ने आंख खोली, देखा राधा शांत हो गई। तो ये जो म्यूज़िक थेरेपी है, ये आजकल भी बहुत प्रचलित हो गई। हॉस्पिटल्स में जहाँ पे पेशेंट्स होते, इवन ऑपरेशन थिएटर, इवन हम खुद भी ऑपरेशन थिएटर में म्यूज़िक थेरेपी का इस्तेमाल करते। जो पेशेंट्स जो कॉन्शियस होते, उनका ऑपरेशन चल रहा होता, पीछे म्यूज़िक बजता और पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता, उनका ध्यान जो है वो म्यूज़िक में लगा हुआ है। उनको ये याद ही नहीं हमारा ऑपरेशन हो रहा है और कब ऑपरेशन ख़त्म हुआ, कब वो बाहर आ गए। तो ऐसे ऐसे करके उनकी हीलिंग भी तेज़ हो जाती, हीलिंग भी बड़ी फास्ट होती। और तो और बांसुरी के ये भी बड़े फ़ायदे हैं कि जिस घर में बांसुरी रखी होती ना, उसमें सुख समृद्धि भी आती है, उसमें परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं। आप ट्राई करके देखिए कि अपने पूजा घर में बांसुरी का रखें, उस घर में किसी तरह की कले क्लेश होती हो वो भी ठीक होने लगती। और बांसुरी बजाने वालों की तो ये जो लंग्स हैं, हार्ट हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ना एक तरह से। तो ऐसे ही पारस जब बांसुरी बजाते हैं तो ये जो नज़ारा है, भगवान कृष्ण की जो याद है, वो ऐसे लगता है मानो हम भी राधा के साथ, गोपियों के साथ उसी भीड़ का, उसी सत्संग का हिस्सा है सब जन। ये सब संभव है महाराज जी, हमारे महाराज जी की कृपा हम सब पे है, इसी वजह से ही ये संभव है।
नहीं तो पारस तो बहुत बड़े बड़ी ऑडियंस के बीच में लाखों रुपए लेकर के बजाते होंगे, क्योंकि वो तो उन्होंने लेने ही हैं। अब पैसे नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं पारस के कि वो यहाँ पे एक भक्ति में उसमें होकर के आकर के महाराज जी को सुनाते हैं और उनको खुशी महसूस होती है, उनको बहुत अंदर से जैसे शांति उतरती है। इसी वजह से वो भी जब यहाँ से महाराज जी के सामने बांसुरी बजा के गए तो कहीं ना कहीं वो भी जुड़े रहे, ये आप सबके साथ जुड़े रहे। और ये जो प्यारी सी महाराज जी की फैमिली है, स्पिरिचुअल फैमिली, ये जो आजकल के युग में, मशीनी युग में, कल युग में, ये प्यारी सी डिवाइन फैमिली, इस फैमिली का हिस्सा पारस भी बन गए। और जिस तरह से आप पारस को तालियों का साथ दे रहे थे ना, मुझे तो डर है कि पारस आपको अपने साथ ही न ले जाएं, बिकॉज़ पारस आपकी तालियों को इतना एंजॉय कर रहे थे और वो ये भी मन ही मन हैरान हो रहे होंगे, अरे भाई संगत तो बहुत ट्रेन है। वो तो आप जिस तरह से द वे यू क्लैप, वो जो एक सिंक्रोनाइज हो जाना, और वो तबले की थाप के साथ, पारस की बांसुरी के साथ, वो जब बड़ी तेज़ 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 कर रहे थे ना बांसुरी की धुन, और अब भी साथ तालियां ठा 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 बज रही थी, तो वो एक अलग ही जैसे मानो कि ऐसा एक नज़ारा था वो कानों को सुनने का। तो आप वाकई बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो सोचती हूँ कि आप सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी युग में गायक या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले रहे होंगे, कि जो ये सब एक सत्संगी इसको एंजॉय कर रहा था। तो ये जो आप एंजॉय कर रहे थे, इसका मतलब पता क्या है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। आप जो आके मुझे बता रहे थे, किसी के बच्चे की शादी, किसी की जॉब की प्रॉब्लम, किसी का बिजनेस की प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाएंगी। आपको मैं वादा करती हूँ कि महाराज जी आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे थे। वो इतना ज़्यादा प्रेम बरसा रहे थे, जैसे जैसे पारस और हमारा बेटा तबले पे थाप दे रहा था, तो वैसे वैसे ही महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा था। मैं तभी बार बार महाराज जी को देख रही थी। वो इनविजिबली महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसे 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 चमक रहा था, ऐसे बरस रहा था। ये जो महाराज जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है ना, वो एक जो वाइब्स महाराज जी से निकलती हैं, वो महसूस हो रही थी कि बिना बोले महाराज जी आपका सब दुख दर्द हर रहे थे। बिना बोले, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप जिस जिस काम को लेके आए हो वो सारे आपके काम हो जाएंगे। जब भिलनी भगवान राम 14 बरस के वनवास के लिए गए, तो भीलनी के पास गए। चलते चलते रास्ते में भीलनी, सबको पता है भीलनी कौन थी। वो भगवान की इंतज़ार में रोज़ बेर इकट्ठे करती और उनको चक चक के रखती कि कोई खट्टा तो नहीं है, कोई कड़वा तो नहीं है, तो वो चक चक के भगवान को खिलाती। तो भीलनी को भगवान राम के पैदा होने से पहले ही भगवान की इंतज़ार थी कि भगवान आएंगे मेरी इस छोटी सी कुटिया में। कहाँ उत्तर भारत में भगवान राम, वहाँ के राजा, अयोध्या के राजा, और वो दक्षिण भारत में
एक जंगल में छोटी सी भीलनी की कुटिया, और वहाँ पे वो भगवान की इंतज़ार कर रही है और उसको ये विश्वास है कि भगवान आएंगे और मेरे हाथों से बेर खाएंगे। अब जंगल में बैठी है, कोई बड़े बड़े पकवान तो नहीं है, वो जो पास ही बेरी के ऊपर बेर लगे हैं उन्हीं को ही रखा हुआ है संजो के, और रोज़ अपनी कुटिया के रास्ते को साफ करती कि भगवान ज़रूर आएंगे। उसको विश्वास, उस ज़माने में ना कोई टेलीफोन होता, ना कोई ऐसा यंत्र होता जिससे पता चले कि भगवान चल पड़े हैं, अब पहुंच गए हैं, अब बस 5 मिनट की दूरी पे हैं। आजकल तो हम टेलीफोन से पूछ लेते हैं ना, अरे कहाँ हैं आप? जी मैं तो इस मोड़ पे ही हूँ। ओके ओके फाइन, यू कम फास्ट। तो भीलनी को ये उनके भगवान के जन्म से पहले ही ये विश्वास था कि भगवान आएंगे। 14 वर्ष का जो वनवास होना था ये तो पहले से तय था, वो तो भगवान की लीला थी। तो जब भगवान वहाँ पहुँचे तो भीलनी अश्रु लेकर के भगवान को दे निहारती रही और कहने लगी, भगवान जैसे वो बिल्ली का बच्चा होता है ना, बिल्ली ने अपने मुंह में उसको पकड़ा होता है तो बच्चा बड़ा निश्चिंत होता है कि मेरी माँ ने पकड़ा हुआ है, तो ऐसे ही मैं भी निश्चिंत थी कि भगवान जो हैं उनकी दृष्टि मेरे ऊपर है और वो ज़रूर आएंगे। तो जो उसकी वो पॉजिटिव सोच, इससे क्या सीखने को मिलता है कि भीलनी की उस पॉजिटिव सोच से वो चीज़ घट गई। भगवान रावण का वध करने नहीं जा रहे थे सिर्फ, वो तो उस भीलनी का जो वर्षों वर्षों का इंतज़ार उस जंगल में, उस छोटी सी कुटिया में, वो भगवान को पता था, भगवान जानते थे, वो अंतर्यामी थे कि कहीं किसी कुटिया में एक बुढ़िया मेरा इंतज़ार कर रही है। तो जब वो भगवान को अंदर से बेर लाई, कुछ खाने को दूं, भगवान आए हैं, खुशी के मारे झूम रही है और चक चक के भगवान को दे रही है, चक चक के दे रही, और भगवान भी उसका चखा हुआ खुशी खुशी से खा रहे हैं। लक्ष्मण को थोड़ा परेशानी हो रही है कि भैया को ये अपने जूठे बेर खिला रही है, पर भगवान तो भगवान है, वो जानते हैं कि मेरा जो भक्त है ये इसका प्रेम है, ये इसकी जूठन नहीं, ये जो इसका आशीर्वाद है, जो मुझे मिलेगा तो मैं जा कर के आगे अपने कार्य में सफल होऊंगा। वो माँ का आशीर्वाद था। भीलनी को भगवान राम अपनी माँ के रूप में ही माँ का आशीर्वाद लेने के लिए बैठी और माँ भगवान को कहने लगी, भीलनी भगवान रावण का वध करने जा रहे हो, अगर वो रावण का वध ना करना होता तो क्या तुम आते? इस गरीब की कुटिया में इस बुढ़िया के पास आते? तो भगवान देखने लगे और मुस्कुराए। भगवान कहने लगे, आपको तो मेरे मानुष चोले में आने से पहले से ही इंतज़ार था कि मैं आऊँगा, तो फिर ये कैसा सवाल है माँ कि मैं नहीं आऊँगा? मैं रावण का वध करने नहीं जा रहा, वो तो लक्ष्मण भी कर सकता है। मैं तो अपनी माँ के पास आया हूँ, जिस माँ ने मेरा वर्षों वर्ष मेरे पैदा होने से पहले से ही इंतज़ार किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी सोच को इतना पक्का रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो वो चीज़ ज़रूर घटती है, अवश्य हो जाती है। तो होता कब नहीं है? जब हम संशय में रहते हैं, जब हम एक क्वेश्चन मार्क रखते हैं कि क्या होगा। कई बार हम मंदिर में आते हैं तो भी एक सवाल सा रहता है कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है कि यह पूरा होगा। जब वो क्या या क्यों रहता है ना, उसी क्षण वो बाधा आ जाती है, और बाधा पैदा करने वाले कौन होते हो? आप ही होते हो। और जब आपके कार्य सिद्ध होते हैं
वो भी आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव सोच वो करती है। इसी वजह से मैं हमेशा, जो मैंने सीखा है, मेरी छोटी सी बुद्धि ने सीखा है, वो यही सीखा है कि खुश रहो और रहने दो। कभी नफ़रत ना करो, कभी किसी को दुख ना दो, कभी ये प्लान ना बनाओ कि हमने कैसे किसी को दुखी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको दिन भर ना रोटी हजम नहीं होती कि हमने कैसे किसी को दुखी करना है, वो कारण ढूंढते हैं। वो इतना परेशान रहते हैं जब तक वो दूसरा दुखी नहीं हो जाता। अगर घर में भी 4 जन होते तो वो इंसान ये सोचता है, अरे ये मेरे साथ वाले खुश क्यों हैं, ये रो क्यों नहीं रहे। उनको शांति नहीं मिलती जब तक वो कोई प्लान नहीं बना लेते परेशान करने। तो उससे नुकसान आपका ही होना है। वो जो आप दुख देते हैं ना दूसरे को, या नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिव सोच रखते हो, तो वो एक ना एक दिन लौट के आपके पास ही आना है, और फिर कई गुना हो करके आना है। वो क्यों आना है? क्योंकि जिसको आप दुख दे रहे हो उसके साथ भी वो परम शक्ति है, वो परम सत्ता है। वो भी किसी ना किसी परम शक्ति, उस परम सत्ता अपने सद्गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर भी उसके सद्गुरु की दृष्टि है। जैसे भगवान राम की भिलनी के ऊपर दृष्टि थी और वो पहुंच गए इस जंगल में। तो ऐसे ही घरों में जब हम कलह कलेश, दुख देते हैं, द्वेष करते हैं, सब कुछ होते हुए भी नाखुश रहते हैं, हमारे पास सारी सुख समृद्धि है, खाने को है, अच्छा घर है, फिर भी हम दुखी रहते हैं, अकारण दुखी रहते हैं। इसलिए दुखी नहीं है कि हमें कोई दुख है, इसलिए दुखी है कि हमारे साथ वाले खुश क्यों हैं। ज़्यादातर दुख यही है। तो ये भी एक कारण है आपके काम नहीं बनते, क्योंकि आपने क्या किया है, अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में वो जो एक नेगेटिविटी है उसको जगह दे रखी है। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। इतना पॉजिटिव बनाएं कि बस ये जान लें कि जब आप यहाँ आए हैं या यहाँ से जाएंगे तो महाराज जी का जो आशीर्वाद है, उनकी दृष्टि है, उसके भीतर में आप हैं। महाराज जी का आशीर्वाद आपको आपके घरों में, आपके काम पे, कहीं भी, देशों में, विदेशों में। और अगर कभी कोई काम आपका नहीं बनता जो आपके हिसाब से बनना चाहिए, तो वो नहीं बना, उसमें भी पॉजिटिव सोच रखें कि ये भी मेरे भले के लिए ही है। कभी कभी किसी की फ़्लाइट छूट जाती है, या ट्रेन छूट जाती है, या बस छूट जाती है, और उसने जाना होता है किसी इम्पोर्टेंट काम पे, तो वो अपने आप को कोसने लगते हैं। बाद में पता चलता है अच्छा ही हुआ वहाँ नहीं गए, वहाँ तो ये घटना घट गई, वहाँ तो रास्ते ही बंद हो गए, वो तो एक्सीडेंट हो गया, तो हम तो बच गए। जैसे उत्तराखंड में हुआ था ना, उत्तराखंड में लोग गए और हमारी ही संगत के कुछ बच्चे हैं, तो उनको रात को स्वप्न में आया कि गुरु माँ ने फ़ोन किया कि आप महाराज जी को मिलने आओ, आपने उत्तराखंड नहीं जाना। स्वप्न में, मैंने फ़ोन नहीं किया, उनको स्वप्न आया, यहीं बैठी है वो संगत जिनको ऐसे हुआ। तो उनके जो पड़ोसी थे वो उत्तराखंड चले गए और वो लोग महाराज जी के पास आ गए, क्योंकि माँ ने रात को स्वप्न में ये उनको बोला है कि महाराज जी के पास आ जाओ। पर अब किसी को सपना आए तो वो ना आ जाना, अपने घरों में ही रहना। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई, वो जब आए, मैंने कहा आप कहते आपने स्वप्न में हमें बोला है कि आप उत्तराखंड मत जाओ, आप महाराज जी के पास आ जाओ। तो मैंने उन दिनों दक्षई में एक कैंप आयोजित किया था। मेरी यही एक दिली इच्छा थी कि कुछ बच्चे आकर के, कुछ नहीं सारे बच्चे आकर के दक्षई में रहें, महाराज जी के सानिध्य में रहें, वो दक्षई का आनंद उठाएं। मैं अकेले अकेले ये प्रसाद ना खाऊं।
तो वो उस कैंप में आ गए और आकर के उन्होंने मुझे ये बात बताई कि गुरु माँ हमने उत्तराखंड जाना था, वो जब सुनामी आई थी वहाँ पे, तो आपने सपने में हमें बुलाया कि आप महाराज जी के दर्शन करने आए, तो इसी वजह से हम इधर आ गए। तो बाद में वो न्यूज़ आई कि उत्तराखंड में वो बाढ़ आ गई और जो इनके पड़ोसी गए थे वो आज तक नहीं लौटे और ये लोग बच गए। अब ये कैसे संभव हुआ कि मैंने इनको सपने में महाराज जी के पास बुला लिया और उन्होंने ये इशारा समझ लिया। ये इनकी अपनी भक्ति, इनका विश्वास वो इतना दृढ़ था कि ये लोग वाकई उत्तराखंड इन्होंने कैंसिल करके, जो कि नेक्स्ट डे जाना तय था, और पड़ोसियों ने बोला भी, अरे आप तो हमारे साथ जाने वाले थे, अब आप क्यों जा रहे हैं उधर? तो ये कहने लगे, नहीं, हमारे गुरु मैया ने हमें अपने पास बुलाया है तो हम नहीं जाएंगे। तो अगर इन्होंने ये आवाज़ सुनी तो इनका बचाव होना था, और महाराज जी ने इनको बचाया, महाराज जी की शक्ति ने ही इनको बचाया। मैं माध्यम बनी, इनके सपने में आ गई, क्योंकि मैं तो कहीं भी चली जाती हूँ ना। तो ये चीज़ें जो है ना, इनसे मुझे भी शिक्षा मिलती है कि महाराज जी के साथ अगर हम जुड़े हैं तो आपकी सोच इतनी ज़बरदस्त काम करेगी कि मेरे को भगवान और कोई दर्शन तो हुए नहीं, पर महाराज जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। इसी वजह से मैं इंग्लैंड छोड़ के, मुझे भी महाराज जी के सपने में दर्शन हुए थे कि अगर तू इंग्लैंड बैठी रही तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। मैंने रिज़ाइन दिया और मैं यहाँ चली आई। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। किस्से तो मेरे पास अनगिनत है, पर टाइम कम है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं गुरु माँ कब चुप करे और गुरु महाराज जी बोले, मैंने सुन लिया है, मुझे सुन जाता है। आई एम सॉरी इफ़ आई हैव टेकन लॉन्ग। ऑल द बेस्ट, सबको मेरा आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।